हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश चैप्टर जो ए लेटर टू गॉड है इसको देखेंगे। ठीक है, ए लेटर टू गॉड के जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा सभी को समझाएंगे और बहुत ही आसानी से समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही हिंदी मीनिंग से समझा देंगे। आपको कोई भी त्रुटि अगर होते हैं तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, कमेंट से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है ए लेटर टू गॉड है। ठीक है, क्या है? ए लेटर टू गॉड है। ठीक है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या आता है? भगवान को एक पत्र। ठीक है, भगवान को एक पत्र है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, क्या देखना है हम लोग को? क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, प्रत्येक का आंसर जानेंगे और भी हिंदी से समझा देंगे, हिंदी मीडियम से समझा देंगे, कोई भी त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो को फ्री में देख सकें। और यूट्यूब चैनल में ये पहली क्लास होगा। ठीक है, पूरा बोर्ड तक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। ठीक है, रिवीजन क्लास चल रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ठीक है, बोला लेंचो को क्या उम्मीद थी, बताइए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो को क्या पसंद थी? लेंचो की अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद थी। लेंचो को क्या था? अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश होने की बहुत उम्मीद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? Why did लेंचो से दे रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? क्या बोल रहा? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा, बताइए। लेंचो ने क्या बोला? बारिश की जो बूंदे हैं उसको नए सिक्कों की तरह क्यों कहा? जल्दी से बताइए। आंसर इसका लिखिए। लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज ही न्यू रेन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है? लेंचो ने कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्के की तरह थी क्योंकि वह जानता था कि बारिश से अच्छी फसल होती है। क्या होता है? बारिश से अच्छी फसल होता है। अगर बारिश ही नहीं रहेगा तो उसका फसल कैसे होगा? नहीं होगा। इसी तरह है, आगे देखिए। हाउ डिड द रेन चेंज? ठीक है, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश ने क्या बदलाव किया? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स? बोल रहा बारिश ने क्या बदलाव किया? लेंचो ने के खेतों में क्या हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द रेन चेंज इनटू hailstones and it began to fall along with the rain। क्या बोल रहा? पहला मीनिंग को समझते हैं। बारिश ओलों में बदल गई और बारिश के साथ साथ ओले को भी बारिश होने लगी। ओले का भी बारिश के साथ क्या क्या हुआ? बारिश गिरने लगी। हॉलिस्टिन मतलब ओले होते हैं। ठीक है, ओले जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं आप लोग। ठीक है, पत्थर गिरते नहीं बारिश के साथ साथ, उसी को बोलते हैं। तो क्या हुआ? बारिश के साथ साथ क्या ओले भी बदल गए और बारिश के साथ ओले की भी बारिश होने लगी। लेंचो ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड गॉट टू डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाइलस्टोन्स। क्या होता है? लेंचो ने के खेत की सारी फसल ओलों की वजह से नष्ट हो गया। क्या हो गया? जितना भी पत्थर गिरा था बारिश के साथ, बर्फ के पत्थर जो गिरे थे, उससे क्या हुआ? लेंचो की जो भी फसल था सभी नष्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप? क्या है? व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉपेड? चलिए स्टॉपेड को समझते हैं। चौथा का, जब ओले गिरना बंद हो गए
तो लेंचो की क्या भावनाएं थी जब ओले बंद हो गया तो उस टाइम लेंचो की क्या भावनाएं थी। लेंचो फेल्ट डिसपॉइंटेड व्हेन ही सो हिज फील्ड डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन। क्या बोल रहा, लेंचो को तब निराशा हुई जब उसने देखा कि उसका खेतों ओलों से नष्ट हो गया था। कब उसका निराश हुआ था, जब उसका खेतों के जितने भी फसल था वो पानी के साथ साथ क्या हुआ था, वर्षा के बूंद के साथ साथ जो पत्थर गिरा था ओले, उससे क्या हुआ, सब जिसको होल भी बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत ही नष्ट हो गया था। उससे क्या हुआ, लेंचो बहुत ही निराशा हो गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा 5वां नंबर, हाउ व्हेयर और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। क्या बोल रहा, लेंचो को किस पर भरोसा था, लेंचो को किस पर और किस में भरोसा था, जल्दी से बताइए किस में भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, जल्दी से बताइए। चलिए उत्तर हम लोग इसको देखते हैं। लेंचो हैड फिर्म फैथ इन गॉड, लेंचो क्या कर रहा, लेंचो को भगवान पर दृढ़ विश्वास था, लेंचो को क्या था, भगवान पर दृढ़ विश्वास था। He wrote a letter to God demanding so pieces so that he could sow his field again। क्या बोल रहा, उसने भगवान को एक पत्र लिखकर 100 पैसों की मांग की ताकि वह अपने खेत में फिर से बुआई कर सके। वो 100 पैसों के लिए वो क्या किया, मांग किया, ठीक है, किससे, भगवान से मांगा, फिर से वो कहा कि खेतों पे फिर से वो बुआई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, किसने पढ़ा था, पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। क्या बोल रहा, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, क्या होता है। 7 नंबर बोल रहा तब पोस्टमास्टर ने क्या किया। चलिए देखते हैं। द पोस्टमास्टर लव्ड when he saw लेंचो letter addressed to God, ठीक है, क्या बोल रहा, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का भगवान को संबंधित साल पत्र देखा तो वह हंस पड़ा। वो क्या पढ़ा, जैसे वो साल पत्र देखा तो लेंचो का पत्र जो पढ़ा भगवान के ऊपर लिखा था उसको क्या पोस्टमास्टर हंस पड़ा, ठीक है। बट सुन realized his pain and decided to help him by collecting money, ठीक है, वो क्या किया है, लेकिन जल्द ही उसके दर्द का एहसास हुआ और उसने पैसे इकट्ठा करके उसकी मदद करने का फैसला किया। क्या किया, लेकिन उसको लेंचो का जो दर्द हुआ था महसूस करने के बाद क्या किया, उसने पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद करने के लिए फैसला लिया, कलेक्टिंग मनी, फैसला लिया, ठीक है। आगे देखिए, एक एक चीज का हिंदी बता दे रहे हैं, समझिएगा आसानी से, ठीक है। आज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। क्या बोल रहा, क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन को जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप आंसर नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। क्या लेंचो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लिए एक पत्र लिखा था जिसमें पैसे थे, क्या था, जिसमें पैसे थे। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है, नहीं। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या बोल रहा, नहीं, लेंचो को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके लिए एक पत्र मिला था जिसमें क्या था, पैसे थे, जिसमें क्या था, पैसे थे, ठीक है। व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या है, व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या है, उसे किस बात पर गुस्सा आया। एंग्री मतलब गुस्सा, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। चलिए समझ गए, उसे किस बात पर गुस्सा आया। चलिए देखते हैं। लेंचो बिकम एंग्री एज हे हैड
डिमांडेड 100 पैसो बट रिसीव ओनली 70 पैसो। क्या है, लेंचो क्रोधित हो गया क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन उसे केवल कितनों पैसों मिला, 70 पैसों मिला है। ठीक है, 70 पैसों मिला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। समझ में आ रहा, बताइए। बहुत ही आसानी से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज का हिंदी समझा दे रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह का त्रुटि ना बन सके। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। क्या बोल रहा, पहले समझिए। लेंचो को किस पर पूरा भरोसा है, कहानी की कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं, कहानी की कौन से वाक्य ये जो बताते हैं और किस पर भरोसा है। पहले क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। लेंचो हैज कंप्लीटेड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा है। किस पे भरोसा है लेंचो को, भगवान पर। देयर आर फ्यू सेंटेंस व्हिच शो हिज फेथ इन गॉड। क्या है, ऐसी कुछ वाक्य है जो भगवान पर उसकी आस्था पर दर्शाते हैं। ऐसी जो कुछ वाक्य है जो भगवान के आस्था पर दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पॉइंटिंग क्या है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हाउ लाइव इन दैट सॉल्ट्री हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला का आंसर। लेकिन घाटी के बीच से उसे एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में ईश्वर से एक ही उम्मीद थी। क्या था, जो भी घाटी, सोल्टर मतलब घाटी, सोल्ट्री मतलब घाटी होता है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट ऑर्डर होगा उसको समझा देंगे। सोल्टर मतलब घाटी होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मिडिल, मिडिल मतलब समझते ही हैं। ठीक है, सभी लोगों के दिलों में ईश्वर से एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी, चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज सिंगल होप फ्रॉम गॉड। ठीक है, ईश्वर से एक ही उम्मीद थी। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, गॉड। गॉड मतलब क्या होता है, भगवान होता है। ठीक है, गॉड मतलब क्या होता है, भगवान। ठीक है, he wrote मतलब उन्होंने लिखा, हे भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी। क्या बोल रहा है, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या हो जाएगा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखे। ठीक है, भूखे लिख दीजिएगा, नॉट भूखे होता है। ठीक है, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कम कर देते हैं। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखे होता है, भूख। ठीक है, चलिए समझ गए। तीसरा नंबर को समझते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। क्या बोल रहा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। क्या बोल रहा है, जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या है। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, न और नॉट नर कुड he have denied लेंचो what he had request। क्या है, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो की उसकी मांग पर वंचित कर सकता था। ठीक है, वंचित कर सकता था। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। 11 नंबर को क्वेश्चन को समझते हैं। Why did the postmaster send money to लेंचो? Why did he sign the letter God? क्या बोल रहा, इसका मतलब क्या बोल रहा, पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, उसने पत्र पर भगवान क्यों लिखा। चलिए भगवान के ऊपर पत्र क्यों लिखा इसको बारे है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर क्या है, द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलिव इन गॉड। ही साइंड द लेटर गुड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सेक हिज फेथ इन गॉड। क्या है, पोस्टमास्टर ने लेंचो को भगवान में अपनी आस्था बनाए रखने के लिए पैसे भेजे थे। क्या भेजा था, फेथ मतलब आस्था होता है। ठीक है, चलिए तो भेजा था। ठीक है,
तो ही साइंड द लेटर गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सेक हिज फेथ इन गॉड। क्या होता है, उसने पत्र पर भगवान लिखकर हस्ताक्षर किए क्योंकि वह भगवान में अपनी आस्था को हिलाना नहीं चाहता है। सेक मतलब हिलाना, ठीक है, क्या होता है हिलाना, ठीक है, हिलाना, सेक मतलब हिलाना, किसको, फेथ, फेथ मतलब क्या होता है, आस्था होता है, ठीक है, आस्था। इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो जी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर को समझते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या बोल रहा, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे और क्यों नहीं भेजा, ठीक है, पैसे किसने भेजा था और क्यों भेजा, ठीक है। नो मतलब नहीं होता है। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या बोल रहा है, लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, ठीक है, बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड and was sure that God would certainly help him है। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास था। भगवान पर क्या विश्वास था, स्ट्रॉन्ग फेथ मतलब दृढ़ विश्वास, ठीक है। उससे क्या था, उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगी, ठीक है। वुड सर्टेनली मतलब हेल्प मी मतलब सर्टेनली हेल्प मतलब उससे भगवान उसकी जरूर मदद करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ डोज लेंचो थिंक एज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी द सिचुएशन। क्या है, लेंचो को क्या लगता कि बाकी पैसे किसने ले ली, इस स्थिति में विडंबना क्या है, ठीक है। आयरनी मतलब विडंबना, ठीक है। स्थिति, सिचुएशन मतलब स्थिति होता है, ठीक है, सिचुएशन मतलब क्या होता है, स्थिति होता है, ठीक है। आयरनी मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए तो। आयरनी मतलब विडंबना बोलते हैं जिसको पता नहीं चला कैसे लिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। लेंचो को लगता है कि डाकघर के कर्मचारी ने बाकी पैसे ले लिए। तो क्या है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी। तो क्या है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी होंगे डाकघर के, उसमें क्या हुआ, बाकी पैसे ले लिए होंगे। द आयरनी, इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प हिम। क्या बोल रहा, देखिए विडंबना यह है कि लेंचो को उन लोगों पर शक है। क्या है, सस्पेक्ट मतलब शक, सस्पेक्ट मतलब शक करना किसी को। दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम, क्योंकि जिन्होंने उसकी मदद की थी, ठीक है, जिन्होंने उसकी मदद की थी, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को समझते हैं अभी, ठीक है। वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, बताइए लेंचो का घर कहाँ स्थित है। लोकेटेड मतलब स्थित, ठीक है, स्थित। हाउस मतलब तो जानते ही हैं घर हो जाएगा, ठीक है। लेंचो की घर कहाँ स्थित था। लेंचो हाउस वाज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ लो हिल। क्या है, लेंचो की छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। टॉप मतलब क्या होता है, लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी, ठीक है। हिल मतलब क्या होता है, हिल मतलब चोटी भी बोल सकते हैं, चोटी या पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर। व्हाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई, ठीक है। लेंचो आकाश की ओर क्यों देखता है। गेजिंग, स्काई मतलब आकाश होता है, ठीक है, सबको नोट कर लीजिए, जो नहीं समझते हैं आकाश, ठीक है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। गेजिंग, चलिए लेंचो एक्सेप्ट
रेन एंड सो केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई। क्या है? लेंचो को बारिश की उम्मीद, लेंचो को बारिश की उम्मीद थी और इसलिए वो आसमान की ओर देखता था। ठीक है, इसलिए वो क्या करता था? आसमान की ओर देखता था। लेंचो को विश्वास था कि बारिश होगी और इसलिए वो आसमान की ओर देखता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। चलिए, हाउ वाज लेंचो। क्या है हाउ वाज लेंचो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लेंचो कौन था? जल्दी से बताइए, लेंचो कौन था? जल्दी से बताइए, लेंचो कौन था? लेंचो कौन था? जल्दी से बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज लेंचो। लेंचो कौन था? लेंचो वाज पुअर फार्मर। फार्मर मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, किसान। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। पुअर मतलब गरीब होता है। इस सबको नोट कर लीजिए, गरीब। लेंचो वाज क्या था? लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। Which country currency is पेसो? पेसो किस कंट्री का पैसा है? बताइए, किस देश की मुद्रा पेसो है? जल्दी से बताइए, किस देश की मुद्रा पेसो है? तो क्या हो जाएगा? फिलीपींस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज। फिलीपींस को लैटिन अमेरिका के देशों की मुद्रा है। ठीक है, करेंसी मतलब मुद्रा होता है। ठीक है, करेंसी मतलब क्या होता है? मुद्रा होता है, मुद्रा। चलिए आगे देखिए, हाउ इज द राइट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। क्या है? हाउ इज द राइट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी की लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। स्टोरी, राइटर मतलब लेखक होता है। ठीक है, इसकी कहानी की लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर गॉड इज ए जी.एल. फुइंटनेस है। ठीक है, कौन है? फुइंटनेस, फुइंटनेस। ठीक है, फुइंटनेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाउ कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। ठीक है, हाउ कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। क्या है? मनी कलेक्टेड कहां से किया था? जल्दी से बताइए। 6 नंबर, लेंचो के लिए धन किसने एकत्र किया था? द पोस्टमास्टर कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। ठीक है, पोस्टमास्टर ने लेंचो के लिए पैसे एकत्र किए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, व्हिच क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन इन लेंचो फील्ड। क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। तो लेंचो के खेत में ओलावृष्टि, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हेलस्टोन मतलब ओलावृष्टि होता है। ठीक है, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि होता है। ठीक है, ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गए थे। ठीक है, डिस्ट्रॉयड मतलब क्रॉप्स मतलब क्या होता है? क्रॉप्स मतलब फसल होता है। ठीक है, फसल होता है। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना। ठीक है, नष्ट होना। चलिए समझ गए। लेंचो फील्ड बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। लेंचो के खेत में ओलावृष्टि से कौन सी फसल नष्ट हो गई थी? बताइए। तो द कॉर्न वाज द डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन इन लेंचो। कॉर्न्स मतलब क्या होता है? मक्का होता है। मक्का की खेती को ओलावृष्टि से, लेंचो की खेत में ओलावृष्टि से मक्का नष्ट हो गया था। कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का होता है। मक्का खाए हैं कि नहीं? बिल्कुल खाए होंगे। टू होम लेंचो एड्रेस इन हिज लेटर। बताइए, लेंचो किसको एड्रेस में दिया था? जल्दी से बताइए। लेंचो ने अपने पत्र में किससे संबंधित किया था? जल्दी से बताइए। लेंचो एड्रेस हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने किसने किया? अपने ईश्वर को संबंधित किया था। अपना पत्र में अपना ईश्वर को संबंधित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9 नंबर क्या कहता? वन व्हिच फ्लोइंग डे लेंचो कैम टू कलेक्ट हिज लेटर। क्या है? जल्दी से बताइए।
ऑन व्हिच फॉलोइंग डे लेंचो कम टू कलेक्ट हिज लेटर। क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन लेंचो अपना पत्र लेने आया था, जल्दी से बताइए। द फॉलोइंग संडे, संडे लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर। क्या क्या है, अगले रविवार को लेंचो अपना पत्र लेने आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्या है, अंत में लेंचो ने डाकघर के कर्मचारी के बारे में क्या सोचा, क्या सोचा, जल्दी से बताइए। लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, क्या सोचा, लेंचो को लगता था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, ब्रंच क्रूक्स। ठीक है, बंच क्रूक्स अब क्या बोलता है, बदमाशों के समूह। ठीक है, बंच क्रूक्स, इसको बदमाशों की समूह बोला जाता है, बदमाशों की समूह। ठीक है, एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है, कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी किसका, पोस्ट ऑफिस में जितना भी कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस में, सभी डाकघर में, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, डाकघर होता है, डाकघर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेंचो को लगता था कि डाकघर के कर्मचारी सब सभी बदमाशों का एक समूह है। ठीक है, समूह है। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम मस्त से आपको समझा देंगे। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचो कैरेक्टर। क्या है, लेंचो के चरित्र की संक्षिप्त विवरण दीजिए। लेंचो की संक्षिप्त में क्या देना है, हम लोग का विवरण देना है। चलिए देखते हैं। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर गॉड। ठीक है, लेंचो ईश्वर की पत्र को कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, ही इज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स। क्या है, वह बहुत मेहनती किसान है, फार्मर मतलब किसान है, इसको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, वह बहुत ही मेहनती किसान है और अपने खेतों में बैल की तरह काम करता है। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है। बैल की तरह अपने खेतों में कौन काम करता है, लेंचो काम करता है। ठीक है, He is firm faith in God and believes that God is the watching everything। ठीक है, उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है और वह मानता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ठीक है, वाचिंग मतलब देखना। ठीक है, उसको दृढ़ विश्वास था, किससे विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था, और वह मानता है कि ईश्वर सब कुछ हमको देख रहा है। ठीक है, आगे देखिए। His house was situated on the crest peak of low hill and lived with the family। ठीक है, His house was situated on the crest। ठीक है, तो क्या बोल रहा, उसका घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था और वो अपने परिवार के साथ रहता था। वो क्या था, अपना परिवार के साथ रहता था। कौन, लेंचो। वन डे हिज क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड इन हेलस्टोन। क्या है, दिन ओले में उसकी फसलों नष्ट हो गई थी। एक दिन ओलों में उसकी फसलें नष्ट हो गई थी। ड्यू टू हिज फर्म इन फेथ इन गॉड। ठीक है, तो ईश्वर पर अपने दृढ़ विश्वास के कारण ही डिमांडेड 100 पैसों फ्रॉम गॉड। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, सो ही रेट ए लेटर टू गॉड। इसलिए इसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स हैज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी। क्या बोल रहा, उसने डाकघर के कर्मचारी को बदमाशों का झुंड कहा क्योंकि उसे मांगे गए पैसे नहीं मिला। क्योंकि वो जो मांगा था 100 पैसों मांगा था ना, लेकिन उसको कितना पैसों मिला, 70 पैसों मिला। इसलिए उसको जो पोस्ट ऑफिस डाकघर में कर्मचारी है सभी को लोग क्या बोला, ये बदमाशों का झुंड है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर कैरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पोस्टमास्टर के चरित्र का संक्षिप्त विवरण लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पोस्टमास्टर वॉज ए जेंटली, ठीक है। पोस्टमास्टर एक सज्जन और दयालु व्यक्ति था। जेंटली मतलब क्या होता है? एंड काइंड पर्सन। काइंड पर्सन मतलब क्या होता है? सज्जन और दयालु, ठीक है। जेंटली मतलब सज्जन, या इसको आप लिख देते हैं सज्जन या दयालु, दयालु व्यक्ति थे, ठीक है। He was surprised to learn लेंचो faith in God, ठीक है। वह लेंचो के ईश्वर में आस्था को जानकर आश्चर्यचकित था। क्या था वो? जो लेंचो की आस्था था उसको जानकर वो आश्चर्यचकित था, ठीक है। He was a well behaved and honest person, ठीक है। वह एक अच्छा व्यवहार करने वाला और ईमानदार व्यक्ति था, ठीक है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट पर्सन मतलब ईमानदार। हॉनेस्ट को मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। ईमानदार, ईमानदार पर्सन मतलब ईमानदार व्यक्ति थे। ही रियलाइज्ड लेंचो ग्रिप एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। क्या है? उसने लेंचो को दुख को समझा और उसकी मदद करने का फैसला किया, ठीक है। उसने दुख को समझा और उसने मदद करने की फैसला किया, ठीक है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलेग एंड सेंट इट टू लेंचो, ठीक है। क्या किया था? उसके बाद उसने अपने सहकर्मियों से पैसा इकट्ठा किए और लेंचो को भेजे। कॉलेग मतलब क्या होता है? जल्दी से बता, सहकर्मी होते हैं, ठीक है। सहकर्मियों से उसे लिया और सेंड किया, किससे? लेंचो को भेजा, ठीक है। लेंचो को भेजा। ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचो फेथ इन गॉड। वह लेंचो की ईश्वर में आस्था को कम नहीं करना चाहता था, ठीक है। जो भी लेंचो की आस्था था उसको कम नहीं होने देना चाहता था पोस्टमास्टर, ठीक है। चलिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? समझने बुझने वाला सवाल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग का आंसर हो पाएगा, ठीक है। एक एक लाइन करके समझते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग ऑन द मनी। क्या है? लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं जताया, ठीक है। सच was his confidence, but he became angry when he counted the money. क्या है? उसका आत्मविश्वास इतना था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया था। क्या हो गया था? एंग्री मतलब क्रोध होना, ठीक है। एंग्री मतलब क्रोध होना, ठीक है। एंड क्रोधित हो गया था। God could not have made a mistake. क्या हुआ था? भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसको विश्वास था कि भगवान से ऐसा गलती नहीं हो सकती थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है। न ही वह लेंचो से उसकी मांग को अस्वीकार कर सकता था, ठीक है, अस्वीकार कर सकता था। इमीडिएटली मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। तुरंत। इसका इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, ठीक है, तुरंत। लेंचो went up to window to ask for पेपर एंड इंक, ठीक है। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। क्या मांगा? कागज और स्याही मांगी, ठीक है। इंक मतलब स्याही होता है, ठीक है, स्याही। और पेपर मतलब तो जानबे करते कागज। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द क्या किया है? पब्लिक टेबल, ठीक है, राइटिंग टेबल ऑन द, ठीक है। तो वो क्या किया? सार्वजनिक लेखन टेबल पर गया, ठीक है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, ठीक है। उसने क्या किया? लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ठीक है। उसने क्या किया है? लिखना शुरू किया था। उसके बाद माथे पर बहुत सी झुर्रियां थी। उसमें रिंकलिंग मतलब झुर्रियां होता है, ठीक है, झुर्रियां।
लिख देते हैं झुर्रियां, झुर्रियां, ठीक है, झुर्रियां थे, ठीक है। caused by the effort he had to make to express his idea, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयास करना था उसके कारण था, ठीक है, जो भी प्रयास करना था उसी के कारण था। पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग को समरी समझ गए, उसके बाद पहला क्वेश्चन को समझते हैं। डिड लेंचो सो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बताइए क्या होगा। क्या लेंचो ने पैसे देखकर कोई आश्चर्यचकित हुआ था, व्यक्त हो क्या, नहीं। नो, लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है, लेंचो नहीं, लेंचो पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं जताया, ठीक है, क्या नहीं जताया, आश्चर्य नहीं जताया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। Why did लेंचो बिकम एंग्री, ठीक है, लेंचो क्रोधित क्यों हुआ। बिकम एंग्री मतलब क्या होता है, क्रोधित होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही होप टू गेट 100 पेसो फ्रॉम गॉड बट ही गॉट ओनली 70 पेसो। जब लेंचो ने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया क्योंकि उसे भगवान से 100 पैसे मिलने की उम्मीद थी। कितना पैसा, 100 पैसों मिलने की उम्मीद था, लेकिन उसे केवल कितना मिला, 70 पैसों मिला, ठीक है, 70 पैसों मिला। आगे देखिए, Why did लेंचो गो टू द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बताइए, लेंचो डाकघर की खिड़की पर क्यों गया। लेंचो went up to the window of the post office to ask for paper and ink, ठीक है, लेंचो कागज की और स्याही मांगने के लिए डाकघर की खिड़की तक गया था, ठीक है, कागज की स्याही और कागज मांगने के लिए वो डाकघर की खिड़की तक पहुंच गया था, ठीक है। आगे देखिए, What was the expressions of लेंचो while writing the letter, किसको लेटर लिखा, पत्र लिखते समय लेंचो के चेहरे पर क्या भाव था, जल्दी से बताइए। एक्सप्रेशंस मतलब भाव, ठीक है, भाव, उसके पत्र लिखते समय लेंचो के चेहरे पर क्या भाव था, जल्दी से बताइए। He started to write letter with many wrinklings of his brow, क्या था, उसने माथे पर कई झुर्रियां डालते हुए पत्र लिखना शुरू किया। झुर्रियां मतलब डालते हुए उसको ये किया था, ठीक है, लिखा था पत्र को। नेक्स्ट देखिए, नेम द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द अबव गिवन पैसेज, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश की कहानी के लेखक का नाम बताइए। कहानी का नाम क्या था, ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पर एक पत्र, ठीक है। राइटर कौन था, जीएल फुटनेस, ठीक है, कौन था, जीएल फुटनेस थे, ठीक है, समझिए, समझें कि नहीं, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए तो, आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, इंग्लिश समझने से बहुत ही आसान है, हिंदी से भी आसान है, ठीक है, और हिंदी से आसान आपको समझाएंगे हम, ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली सेट ऑन द crest of a low hill from the loving height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest, ठीक है, क्वेश्चन इधर भी है क्या, नहीं है, चलिए इतने हैं। हार्वेस्ट क्या बोल रहा, पूर्वी घाटी की में एकमात्र घर की एक छोटी पहाड़ी की चोटियां पर बना था, क्या था, क्या बना था, ऊंचाई से नदियों और पके हुए मकई की खेत देखे जा सकते थे, जिन्हें पर फूल लगे हुए थे, जिन्हें पर क्या लगा था, फूल लगे हुए थे, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउन पावर और लिस्ट सॉयर, ठीक है, धरती के बस एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी, ठीक है, बौछार की जरूरत थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
नेम द स्टोरी तो जानबे करते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हेयर वाज द हाउस ऑफ सिचुएटेड, बताइए व्हेयर वाज द हाउस ऑफ सिचुएटेड। दूसरा नंबर, घर कहाँ स्थित था, तो घर की एक और चोटी पे थे, ठीक है। घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ठीक है। क्रेस्ट मतलब पहाड़ियां होता है, पहाड़ियां, पहाड़ी या पहाड़ियां जो भी बोलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाइट, बताइए व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाइट, जल्दी से बताइए इस ऊंचाई से क्या देखा जा सकता था। वन कुड सी द रिवर एंड द field of रिप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स फ्रॉम हिज हाइट, क्या देखने को मिलता था, जल्दी से बताइए। तो इस ऊंचाई से नदी और फूलों से लदे पके हुए मक्के की खेत देखे जा सकते थे। क्या है, फूलों से लदे पके हुए मक्के की खेत देखे जा सकते थे, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा तो बताइएगा, ठीक है। What was the needed by the earth only, earth मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को केवल क्या चाहिए था, पृथ्वी को केवल क्या चाहिए था। The only thing the earth needed was a downpour rain or at least a shower, क्या है, पृथ्वी को केवल मूसलाधार बारिश, ठीक है। डाउनपोर मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश, ठीक है, मूसलाधार बारिश। रेन मतलब बारिश होता है, ठीक है, बारिश होता है। एट लीस्ट कम से कम, कम से कम। सोयर, सोयर मतलब क्या होता, कम से कम बौछार, बारिश की बौछार की जरूरत है, ठीक है, बौछार, सोयर, ठीक है, जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हिच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम वाज होल, क्या है, इस गद्यांश में कौन से शब्द का अर्थ संपूर्ण के समान है, संपूर्ण के समान है। एंटायर, एंटायर क्या होता है, संपूर्ण, शब्द का अर्थ एक ही है, ठीक है, इसका अर्थ एक ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी नंबर, सी गद्यांश को पढ़ दें कि आप लोग कर लीजिएगा। चलिए काहे छोड़ देते हैं इसको, पूरा एक एक पार्ट को करिए लेते हैं, ठीक है। सी गद्यांश जो है, सो मतलब इसलिए होता है, सो मतलब इसलिए, इसलिए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, ठीक है, क्या है, इसलिए लेखक की ईश्वर में आस्था को हिलाए न रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, ठीक है, यहां तक पढ़ना है। पोस्टमास्टर ने एक विचार बनाया, पत्र का उत्तर दे, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, क्या है, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, ठीक है, लेकिन जब उन्हें इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना है, ठीक है। इंक एंड पेपर, स्याही, ठीक है, क्या है, कागज और स्याही से अधिक कुछ चाहिए था। बट ही स्टॉक्ड रेजुलेशंस, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, ही हिमसेल्फ गेव टू पार्ट टू सैलरी, ठीक है, क्या है, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे, उन्होंने अपने कर्मचारी से पैसे मांगे और उन्हें खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, ठीक है, कुछ हिस्सा दिया। एंड several friends of his were obliged to give something for an act to charity, ठीक है। तो क्या होगा, उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कोई दोस्तों को दान के कार्य के लिए कुछ दिनों के लिए बाध्य किया, ठीक है, उनके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था, ठीक है।
इट वॉज इम्पॉसिबल हिम गैदर द 100 पेसो, उसके लिए 100 रुपये पैसे इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। सो ही इज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक भेज पाए, ठीक है, इसलिए उसको आधे से अधिक भेज पाए, ठीक है। Why did the postmaster come up with an idea? बताइए पोस्टमास्टर के दिमाग में यह विचार क्यों आया, जल्दी से बताइए। The postmaster came up with an idea not to shake the writer faith in God हो जाएगा। क्या है, पोस्टमास्टर ने लेखक की ईश्वर पर आस्था को डगमगाने से बचाने के लिए यह एक उपाय सोचा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। How did the postmaster come to know about लेंचो faith in God? क्या है, पोस्टमास्टर को लेंचो के ईश्वर में आस्था के बारे में कैसे पता चला? The postmaster had opened लेंचो letter to God and read to then realize his faith in God. पोस्टमास्टर ने लेंचो को ईश्वर को लिखा पत्र खोलकर पढ़ा तो उसे ईश्वर पर अपनी आस्था का एहसास हुआ था, ठीक है, एहसास हुआ था किसको, लेंचो को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, Why could the postmaster not reply to the letter at once? The postmaster could not, इसका हिंदी बता दें, क्वेश्चन का हिंदी बता दें, नहीं समझ में आ रहा। पोस्टमास्टर पत्र को तुरंत उत्तर क्यों नहीं दे सका, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। could not reply to the letter at once because he wanted to send the money to लेंचो, ठीक है, क्योंकि पोस्टमास्टर पत्र को तुरंत उत्तर नहीं दे सका क्योंकि वह लेंचो को पैसा भेजना चाहता था, ठीक है। He did not have all the money asked for he, उसके पास मांगे गए सारे पैसे नहीं थे, ठीक है। He could not afford this money alone, ठीक है, वह अकेले इतने पैसे नहीं दे सकता है, ठीक है। एफर्ड मतलब क्या है, एफर्ड मतलब बताइए, वो अकेले इतने पैसे नहीं दे सकता है, ठीक है। एलन मतलब अकेले। सो ही नीडेड टाइम टू कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम अदर्स, ठीक है, अदर्स क्या है, इसलिए उसे दूसरों से पैसे इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए वो तुरंत रिप्लाई नहीं दिया था, तुरंत उत्तर क्यों नहीं भेज दिया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, Why did the postmaster friend give some money? क्या है, पोस्टमास्टर की मित्र ने कुछ पैसे क्यों दिए? The postmaster friends gave some money thinks that it was for charitable cause, ठीक है। पोस्टमास्टर के दोस्तों ने कुछ पैसे दिए कि यह किसी धर्मार्थ कार्य, वे भी लेंचो की ईश्वर पर आस्था नहीं चाहते थे, ठीक है। They did not want to shake लेंचो faith in God, ठीक है, वो क्या है, धर्मार्थ कार्य के लिए है, वे भी लेंचो के लिए ईश्वर की आस्था को डगमगाना नहीं चाहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब 5 नंबर देखिए क्या है, फाइंड वर्ड द पैसेज व्हिच मींस क्लियर और ऑब्वियस। क्लियर और ऑब्वियस क्या है, स्पष्ट या स्पष्ट हो, तो क्या होगा, स्पष्ट, एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है, एविडेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है। अब डी नंबर समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा से समझते हैं इसको। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ठीक है, ऑन द पब्लिक टेबल सार्वजनिक लेखन मेज पर, ठीक है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, क्या शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोड, ठीक है, उसके माथे पर बहुत सी झुर्रियां थी, ठीक, क्या थी, बहुत सी माथे पे झुर्रियां थी। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ठीक है, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए
किए किए गए प्रयास के कारण थी, उसके जो भी माथे में किया था झुर्रियाँ थी, उसके जो भी आइडिया थे, उसके किए गए कार्यों पे उसके प्रयास के कारण थी। ठीक है, व्हेन ही फिनिश, ठीक है, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय a stamp which he liked and then affixed to enveloped with the below of his fist है। ठीक है, तो क्या किया, तो वह एक डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, उसने उसे चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के बार से लिफाफे पर चिपका दिया। उसको क्या किया, मुट्ठी के मुंह में चाटा और उसके मुट्ठी में क्या किया के बार से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेलबॉक्स, द मोमेंट of that the letter fell into the mailbox on the postmaster went to open it, तो उसने जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर उसने खोलने के लिए गया। It said, इधर आगे और है जी, चलिए नहीं है, इतने हैं। It said, God of the money that I asked for, ठीक है, only 70 पैसों रिच मी। ठीक है, क्या क्या है, जिसे गिरा वो खोलने लगा, उसमें लिखा था कि भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड टू वेरी मच। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत, जो मुझे बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरी है। बट डू नॉट सेंड टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। ठीक है, लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजो क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, लेंचो कहता है। ठीक है, डाकघर से नहीं भेजना है, किसी और तरीके से भेजिए क्योंकि यहाँ डाकघर से भेजने से पैसा हमको संपूर्ण नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको तो समझते ही हैं। स्टोरी क्या है, ए लेटर टू गॉड है, इसका राइटर कौन है, जीएल फुएंटेस है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, क्या है जल्दी से बताइए, लेंचो क्रोधित क्यों था। लेंचो हैड रिसीव लेस मनी देन हिज डिमांड सो ही वाज एंग्री। लेंचो की उसकी मांग से कम पैसे मिले थे इसलिए वह नाराज था। ठीक है, आगे देखिए, हाउ हैड रियली सेंट हिम द मनी, क्या है लेंचो, तीसरा नंबर ना, वास्तव में उसे पैसे किसने भेजा था। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट हिम द मनी, डाकघर के कर्मचारी ने उसे पैसे भेजे थे, डाकघर के कर्मचारी ने उसे पैसे भेजे थे। फाइंड ए प्रेज इन द पैसेज व्हिच मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स, तो गद्यांश में यह वाक्यांश खोजे जिसका अर्थ है बेईमान व्यक्ति का समूह। बेईमान व्यक्तियों का समूह किसको बोलते हैं, तो ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, ए बेंच ऑफ क्रूक्स को बोलते हैं। व्हाट डिड बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विंडो, उसने डाकघर की खिड़की से क्या खरीदा। ही बट स्टाम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विंडो। ठीक है, उसने डाकघर की खिड़की से एक टिकट खरीदा था। क्या खरीदा था, एक टिकट खरीदा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं और इससे क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्या है लेंचो को क्या उम्मीद थी, जल्दी से बताइए क्या उम्मीद थी, तो बारिश की उम्मीद थी, रेन की उम्मीद थी। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्हेयर डिड लेंचो लिव। ठीक है, व्हेयर डिड लेंचो कहाँ रहता था, जल्दी से बताइए, लेंचो कहाँ रहता था, जल्दी से बताइए।
कहाँ रहता था? क्या हो जाएगा? ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, क्या है? निम्न बिल के शिखर पर, छोटे बिल के शिखर पर रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्हाई डिड लेंचो नीडेड मनी? ठीक है, क्या है? तीसरा, लेंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों थी? जल्दी से बता। टू सो हिज फील्ड अगेन, टू बाय टू टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रेन, टू बाय न्यू क्लॉथ्स, टू बाय न्यू फील्ड। क्या हो जाएगा? जल्दी, मकई के खेत में क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? टू सो हिज फील्ड अगेन, फिर से वो मकई लगाना चाहते थे, इसलिए उसको चाहिए था। हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड? लेंचो ने कितना पैसे की मांग किया था? 100 पैसों की मांग किया था। ठीक है, 100 पैसों। हु वाज द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड? कौन है बताइए, इसका स्टोरी का लेटर टू गॉड का कौन है? तो जीएल फुडनेस है। ठीक है, जीएल फुडनेस। आगे देखिए, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? कौन थे? हॉनेस्ट बंच ऑफ क्रूक्स। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? तो एक बदमाशों की समूह था, इसका कहना था लेंचो का। ठीक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? कितना पैसा लेंचो को प्राप्त हुआ था? तो 70 पैसों का मिला था, लेकिन डिमांड कितना किया था? 100 पैसों का किया था। हाउ रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? किसको लिखा था लेटर? जल्दी से बताइए, किसको लिखा था? तो पोस्ट मास्टर को लिखा था। ठीक है, आगे देखिए। द फील्ड ऑफ लेंचो लुकड एज इफ इट वर कवर एंड। क्या है? किसका कवर किया था? साल्ट का। ठीक है, लवण का। ठीक है, आगे देखिए। व्हेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डाउन पुअर? मूसलाधार बारिश से टू कम फ्रॉम, कहां से आता था मूसलाधार बारिश? तो नॉर्थ ईस्ट से आता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आता था, नॉर्थ ईस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, हम लोग का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन था और ये पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। किसी का अगर मीनिंग नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स खोलिएगा, कमेंट करके आप तुरंत से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी का मीनिंग पता चल सके। ठीक है, हम लोग का आज कंप्लीट हो गया, एक एक लाइन को आपको समझाए हैं। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जो भी बच्चे होंगे, आपके दोस्त होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो भी जान सकेंगे। ठीक है, कैसा लगा आप बताइए? तो ये क्लास लेने के बाद कुछ समझ में आया? आपको इतना हिंदी से समझा दिए बेहतर तरीके से। चलिए, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अगले नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आप तत्पर आइएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को।